निशांत राजनीति में आने के बाद लगातार वो एक्टिव नजर आ रहे हैं। जब वो पहली बार पार्टी कार्यालय पहुंचे और तमाम शीर्ष नेताओं के सामने उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, उसके बाद देखिए लगातार वो कई जगहों पर जा कर के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, परिवार वालों से मिल रहे हैं और फिर राजनीतिक शुरुआत करने से पहले अपने लोगों से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। कल अपनी मां का पार्क जाकर के, जहां पर मंजू स्मृति पार्क है, मां का आशीर्वाद लिया और फिर जो बहन बहनोई हैं मामा मामी के पास गए थे, जो ननिहाल पक्ष है उनके पास गए थे, उनसे आशीर्वाद लिया था और फिर आज देखिए बुआ के पास जाकर के उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक शुरुआत से पहले अपने बड़े लोगों का आशीर्वाद लेना निशांत जरूरी समझ रहे हैं। तस्वीरें साफ तौर पर देखिए, तीनों बुआ के पास जाकर के निशांत आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं। आज निशांत अपनी तीनों बुआ उषा देवी, प्रभा देवी और इंदु कुमारी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे और अपने नए राजनीतिक सफर की शुरुआत से पहले उनका आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे थे। तमाम तस्वीरें देखिए, जो निशांत अब जो शर्मीले स्वभाव के बताए जा रहे थे, बेहद अकेले रहने वाले और फिर कहा जाता ज्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं थे निशांत, लेकिन जब से निशांत की पॉलिटिकल एंट्री हुई है बिहार में और जदयू में, कहा जा रहा है कि बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है और साथ ही साथ सरकार में भी वो बड़े पद पर रहेंगे, यानी डिप्टी सीएम की चर्चा हो रही है निशांत की, डिप्टी सीएम बनेंगे, क्योंकि उनके पिता नीतीश कुमार अब बिहार छोड़ करके, यानी अभी तो फिलहाल वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और अभी समृद्धि यात्रा पर निकले हैं, लगातार घूम रहे हैं और जो बीते दिनों से उन्होंने यात्रा शुरू की थी, कुछ जिले बच गए थे, उस जिलों को खत्म करने के लिए वहां यात्रा शुरुआत की है और आज यात्रा की। और वहीं दूसरी तरफ बेटे निशांत अपने लोगों से मुलाकात कर बड़े लोगों का आशीर्वाद ले रहे और राजनीतिक सफर शुरुआत करने से पहले मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। तो आप तस्वीरें देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। एक तरफ जहां पिता दिल्ली जा रहे हैं, यानी निशांत ने पार्टी ज्वाइन करते साथ ही कह दिया था कि पिता स्वेच्छा से अपने मन से दिल्ली जा रहे हैं, उनकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं और पिता जिस तरीके से 20 सालों से आपका सेवा करते आ रहे थे, जनता का सेवा करते आ रहे थे, पिता के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे और हम जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं भरोसा जताने के लिए। तो स्पष्ट मैसेज है निशांत का कि अब पार्टी के लिए बड़ी भूमिका निभाएंगे, पार्टी में उनका बड़ा भूमिका होगा और सरकार में भी बड़ी भूमिका होगी। डिप्टी सीएम का पोस्ट मिलने जा रहा है निशांत को। भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, वहीं डिप्टी सीएम का जो चेहरा निशांत होंगे। सरकार में बड़ी भूमिका होगी और पार्टी में भी बड़ी भूमिका होगी। नीतीश के बाद जदयू को कौन संभालेगा, इसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे और वहीं मजबूरीवश कहें या राजनीति की जरूरत के अनुसार निशांत को जदयू में लाया गया। सालों पहले से यह खबरें लगातार आ रही थी निशांत आज जदयू ज्वाइन करेंगे, तो कल जदयू ज्वाइन करेंगे। नेताओं की तरफ से कहा जा रहा था निशांत का जब मन होगा तब जदयू ज्वाइन करेंगे, राजनीति में आएंगे, उन पर कोई दबाव नहीं है। हालांकि उनके पिता नीतीश कुमार ने निशांत को लेकर एक बार भी कुछ नहीं कहा, ना उनको राजनीति में आने को कहा और ना ही मीडिया में कुछ बातें बताई। और फिर वह जदयू कार्यालय में जब निशांत की राजनीतिक एंट्री हो रही थी, जदयू की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कर रहे थे, उस समय भी उनके पिता नीतीश कुमार मौजूद नहीं रहे, क्योंकि लगातार वो परिवारवाद के खिलाफ जो बातें कहते रहे और परिवारवाद के विरोधी रहे हैं, धुर विरोधी रहे हैं। अगर वो निशांत के पॉलिटिकल एंट्री के समय, सदस्यता ग्रहण कराने के समय रहते तो विपक्षी पार्टियों को मौका मिल जाता नीतीश कुमार पर हमला करने का, परिवारवाद का एक बड़ा आरोप लग जाता। इसी को देखते हुए, इसी को ख्याल करते हुए रखते हुए नीतीश कुमार उस दिन कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल निशांत कुमार पूरी तरीके से सक्रिय हो गए हैं, पूरी तरीके से एक्टिव हो गए हैं और अपने जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, रिश्तेदार से मुलाकात कर रहे हैं, अपनी माँ का आशीर्वाद लिया जा करके। उन्होंने कहा कि माँ की बहुत याद आती है, माँ का आशीर्वाद साथ में है
और फिर नलिहाल जाकर के मामा मामी बहन बहनों से मुलाकात की, सबका प्यार सम्मान मिला और आज बुआ के घर जाकर के आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं निशांत। आगे आने वाले दिनों में देखना होगा निशांत किस तरीके से बिहार की राजनीति में सक्रिय होते हैं और एक्टिव नजर आते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।